आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी शारीरिक बनावट आपके स्क्वाट को बदल सकती है। हे दोस्तों, स्क्वाट यूनिवर्सिटी में आने के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि आपकी हिप एनाटॉमी आपकी स्क्वाट स्टांस को सीधा या पैर बाहर करने वाली कैसे बना सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थोड़ी एनाटॉमी का पार्ट करना होगा। अब ज्यादातर लोगों की हिप्स की टेक्स्ट बुक एनाटॉमी में आपकी फीमर आपकी पेल्विस से थोड़े आगे के कोण पर जुड़ती है। हालांकि कुछ लोगों की वह टेक्स्ट बुक एनाटॉमी नहीं होती। उनकी फीमर का जुड़ाव उनके हिप्स से ज़्यादा आगे की तरफ झुका हो सकता है, जिसे एंटरवर्जन कहते हैं, या उनके हिप्स का जुड़ाव स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सीधा हो सकता है, जिसे रेट्रोवर्जन कहते हैं। आपकी शारीरिक संरचना के अनुसार यह प्रभावित कर सकता है कि कौन सी स्थिति आपके लिए स्वाभाविक लगती है। इससे भी बदलता है कि आप कितनी अच्छी तरह हिलते हैं और कितना वजन उठा सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी शारीरिक रचना के लिए उपयुक्त स्क्वाट स्थिति ढूंढनी होगी। अब आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे आप एंटरवर्जन और रेट्रोवर्जन के अंतर को अपने घर पर ही स्क्रीन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप घर पर ही आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्रिस्टीन को यहाँ बुला रहा हूँ और वह बेंच के कोने पर बैठ जाएगी। अब इसमें आपको बस आंतरिक घुमाव और बाहरी घुमाव के फर्क को देखना है। अब किसी व्यक्ति के पास एंटरवर्जन होने पर दो स्थितियों में आंतरिक घुमाव बहुत अधिक होता है, जिससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो हमारे पास आंतरिक और बाह्य घुमाव है। आपको यह देखना होगा कि क्या किसी स्थिति में यह अत्यधिक है या नहीं। तो हमारे पास बहुत अधिक आंतरिक घुमाव और कम बाहरी घुमाव है, इसलिए हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। यह केवल एक सुराग है, पेट के बल लेट जाए। हमें यह देखना होगा कि आपके कूल्हों को अंदर बाहर घुमाने की आपके शरीर की क्षमता पेट के बल लेटकर कैसी है और कितनी है। इस स्थिति में उसके पास बाहरी रोटेशन बहुत कम और आंतरिक रोटेशन अत्यधिक है, जिससे समग्र गतिशीलता प्रभावित हो सकती है। अगर यह आप हैं और आपके कूल्हों में अंदरूनी घुमाव अत्यधिक है और बाहर की ओर घुमाव सीमित है बैठे हुए अवस्था में, तो यह आपके चलने फिरने पर असर डाल सकता है और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। एक प्रोन स्थिति या पेट के बल लेटने पर हम कह सकते हैं कि यह इसलिए है क्योंकि आपके कूल्हों में एंटीरियर वर्जन है, इसलिए आपकी पेल्विस अधिक कोण पर संरेखित होती है। इसका मतलब यह है कि क्योंकि आपकी पेल्विस कोण में अधिक आगे है, यहाँ पर आएँ फीमर के साथ जिसमें यह जुड़ी है, ये आपके लिए स्वाभाविक है कि आप 100% सीधा स्क्वाट करें। ये वही तरीका है जिसमें उसका शरीर कूल्हों और सब कुछ को सबसे अच्छी तरह से संरेखित करता है। तो अगर वह अपने पैर की उंगलियों को अत्यधिक बाहर की ओर करके स्क्वाट करने की कोशिश करें, बैठने का प्रयास करो, यह अच्छा नहीं लगेगा, वह स्क्वाट में गहराई तक नहीं जाएगी। ये घुटनों और कूल्हों में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है। ये उसकी शारीरिक बनावट के लिए उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए उसकी शारीरिक संरचना जानने से हमें उसके स्क्वाट के लिए सही स्थिति मिलती है। अब चलिए विपरीत छोर के बारे में बात करते हैं। एड, इधर आओ। फिर से हम दो स्थितियों में देखेंगे, बैठे हुए और पेट के बल। तो इस पोजीशन में चलो एड की आंतरिक रोटेशन देखते हैं। ज्यादा नहीं, चलो उसकी बाहरी रोटेशन देखते हैं। बहुत ज्यादा, इसीलिए उसकी अंदरूनी क्षमता बहुत सीमित है और बाहरी क्षमता बहुत ज्यादा। अब चलो हम प्रोन में भी देखें, क्योंकि याद रखें हमें दोनों स्थितियों को देखना होगा। तो इस स्थिति में आंतरिक रूप से बहुत सीमित, बाहरी अत्यधिक। तो फिर वह इस पैटर्न में फिट हुआ कि दोनों स्थितियों में बैठे हुए और पेट के बल लेटे हुए उसके पास समान मात्रा में था। उसके पास बहुत सीमित अंदरूनी और बहुत अत्यधिक बाहरी था। इसका मतलब यह है कि एड उस व्यक्ति की परिस्थिति के प्रोफाइल में फिट बैठता है जो कि अपने फीमर और श्रोणि के संरेखण में रेट्रोवर्टेड है, जो बहुत सपाट कोण है। इसका मतलब यह है कि एड स्वाभाविक रूप से बहुत रेट्रोवर्टेड है, इसलिए उसका शरीर थोड़ा अधिक पैर बाहर की स्थिति में होता है, शायद 30 या 35 डिग्री तक। इस स्थिति में नीचे बैठो, यही तरीका उसका शरीर स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा काम करता है। उसकी पीठ सीधी रहती है। अगर वह सीधी पैर की स्थिति अपनाता है तो कूल्हे जोड़ जल्दी बंद हो जाएगा। नीचे बैठो।
आप देख सकते हैं कि वह और गहरा नहीं बैठ सकता। यह उसकी स्क्वाट गहराई सीमित करता है क्योंकि बहुत अधिक बाहरी या अंदरूनी घुमाव से वह अपने फीमर को श्रोणि के सामने वाले हिस्से में टकरा रहा है। मूल रूप से वह खुद को ही बाधित कर रहा है। एक कारण जिसके कारण लोग हिप इम्पिंजमेंट विकसित करते हैं वह यह है कि वे एक स्क्वाट पैटर्न अपनाते हैं जो उनकी शारीरिक संरचना के सही नहीं है, और असल में यह जानकर कि हे मेरे कूल्हों में बहुत रेट्रोवर्शन है, शायद पैरों को थोड़ा खोलना ताकि मेरी जांघों की हड्डियां अधिक आदर्श सीमा में चल सकें। यह न केवल गहराई तक स्क्वाट करने की अनुमति दे सकता है बल्कि स्क्वाट को बेहतर महसूस करने और अधिक शक्ति उत्पन्न करने में मदद कर सकता है। तो यह अंतर है एंटीवर्शन और रेट्रोवर्शन के बीच। अब समझने की बड़ी बात है, अगर जब आप बैठे और पूर्व परीक्षण कर रहे थे तो आपने पाया कि यह बिल्कुल समान नहीं था, तो शायद बैठे पैटर्न में अत्यधिक बाहरी रोटेशन था। लेकिन फिर जब आपने पेट के बल लेटा तो यह अलग था, यह दूसरी तरफ बदल गया। इसका मतलब है कि आपके शरीर में शायद रेट्रोवर्शन या इंट्रोवर्शन नहीं है। आप उन लोगों की किताब में सामान्य सीमा के भीतर आते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए स्वाभाविक स्थिति थोड़ी पैर बाहर की ओर होगी जब आप स्क्वाट करेंगे। यह 100% सीधी बात नहीं है, यह बेहद चौड़ा नहीं है। यह हल्की पैर बाहर की दिशा में होगा, शायद 7 से 12 से 15 डिग्री या उससे अधिक हो सकती है, याद रहे। यही चीज़ आपके स्क्वाट स्टांस में सबसे अच्छा संरेखण देगी ताकि आप सही से हिल सकें और अपने शरीर को सुरक्षित रख सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह क्विक स्क्वाट यूनिवर्सिटी वीडियो पसंद आया। अगर उस टेस्ट के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे के कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को टैग करें, अपने दोस्तों और परिवार संग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक दोस्तों खुश रहो स्क्वैटिंग करते हुए। कहते हैं कि ऊर्जा वहां बहती है जहां ध्यान जाता है। क्यों समय बर्बाद करूं इन नकारात्मक लोगों के साथ अहंकार में फंसे।